अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्ब हाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, पुराने वक्तों में बुज़ुर्ग ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह कचहरी, थाने और हस्पताल से बचाए रखे, क्योंकि उस वक्त इन्हीं चीज़ों का एक खौफ होता था। अब वक्त के साथ साथ इसमें कुछ ऐसे और किरदारों का इजाफा हो गया है कि जिनको और तरह के मुख्तलिफ खौफ हैं, जैसा कि एक रिक्शे वाला, गाड़ी वाला, मोटरसाइकिल वाला ये कहता है कि अल्लाह इन्हें वार्डन से, मिस्त्री से और एक टायर पंचर लगाने वाले से महफूज रखे। आइए चलते हैं एक ऐसी ही पंक्चर शॉप और देखते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि लोग इनसे इतना खौफजदा हैं और पनाह मांगते हैं। और तमुड़िए छेती हाथ चलाया कर, तेन किन्नी बार क्या है? जा अखीर ते गड्डी खलोती है टायर खोल के लिया। ओ काली गड्डी, ओ काली है, काली है मैरून है। अगे भी तू गलत गड्डी का टायर खोल लिया सी तो सानू मालका ने टायर चोर समझ के मारिया ही। जा खोल के लिया जल्दी। अच्छा जी। अच्छा था पुत्र ने ते गाड़ियों के टायर चोरी करने वाला गैंग पकड़ा गया। मुलजमान ने सैकड़ों गाड़ियों के टायर चोरी करने का एतराफ कर लिया। ओ भट्ट साहब अखबार साढ़े खिलाफ छपी नहीं बेटा जी, इको ही खबर ताडे खिलाफ है, बाकी खबर तो हो रही ने। भाई गल्लां घट कर, काम वाल ख्याल कर। अब मेरे मोटरसाइकिल ने भी ला दियो पेंचर, मैं भी घर पहुंचना है। और पता है जनाब, तुसा घर ही पहुंचना है। पिंडा ताड़ा केड़ा खुडे च रहने वाला। भा जीरे मेरे हल भी ध्यान कर यार, मेरे रक्षे सवारियां बैठियां ने। और रक्षे सवारियां बैठियां होंदियां और रक्षे च मेला लगा होंदा है। और भाई साहब ये सारे काम छोड़ के पहले मेरी गाड़ी को पेंचर लगाओ। और 4 घंटे से तुमसे एक पेंचर नहीं लग रहा। और भाई साहब वो फिर पेंचर हो गई है गाड़ी। अब इस पेंचर के चक्कर में मैं यहाँ मकान किराए पे ले लूं। ओ बाबू जी, तुहानू मैं पहले दस्या सी कि तुहाडा टायर किनारे ते पेंचर है। किनारे ते पेंचर लाना मुश्किल होता बड़ा। और इस मुश्किल के चक्कर में तुमने मुझसे 2000 रुपए ले लिए। तुमने कहा कि जनाब नुक्कर का पेंचर है, इस पर टाकी लगेगी। तुम्हारी वजह से मैंने उसको टाकी लगवाई है। थोड़ी दूरी गाड़ी गई है फिर पेंचर हो गई है। ये एक आम फ्रॉड है। पेंचरों की दुकानों पर आप जाएं तो वहां पर यही सुनने को अक्सर मिलता है कि जी यहाँ पर ये पंचर खड़ा नहीं होगा, पीस लगाना पड़ेगा। चलो जी, असि फ्रॉड करने तो तुसी मेरी सीट ते आके बैठ जाओ। फ्रॉड कादा? जिथे पीस पैना आंदा उत्थे पाउने आ। ये केड़ा भी चिकन दा पीस है जेड़ी मैं लालच करने आ। चिकन एक ही दिन में 38 रुपए महंगा हो गया। ओ बट जेड़ी चीज दा मैं जिक्र करना वही अखबार च आई नहीं है। और भाई साहब तुमने 2000 की चीज का लिया है, एक फरलांग टायर नहीं चला और फिर पेंचर हो गया। बाबू जी मेरी एक गल याद रखो, जिंदगी ते टायर इन्ना जिन्ना चलना होंदा ना उन्ना ही चलदा है। ये ते टायर है, इंसान दा नहीं पता लगदा। आ मैनू एदा पता नहीं लगन दिया कौन है। ओ भाई मैं रक्षे वाला, ताड़ी मेहरबानी उठ के मेरा रक्षा वेख लो, सवारियां तंग पईयां ने। तंग पईयां ने तो ना बहुतियां पाया करना। 3 बंदियां दी गुंजाइश होंदी वे 6-6 वाड़े होंदे तुसीं। यार तू पेंचर वाला है कि ट्रैफिक वार्डन है? ट्रैफिक वार्डन को FIR काटने का इख्तियार मिल गया। चलो ओ भट्ट साहब अखबार लैके अगे पिछे हो जाओ, मैनू काम करन दिओ। ओ बह जा भाई, उत्थे बह जा। ओ भाई जी जे पेंचर नहीं लाना तो मोटरसाइकिल ही तुसी रख लो, मैनू पैसे दे दो, मैं पैदल घर चल जावां। ओ मैं कहा भाई तेरी मोटरसाइकिल हाला है जेड़ी मोटरसाइकिल ते तू 4 दिन बह गया, ओदी कोई हड्डी पसली रह गई होगी। ओ यार तू हर गल ते लड़न डया, उठ के काम कर। आ काम ही करने और मैं ताश खिलार के बैठा है। यही मसला है इन पंचर वालों का। इनके पास जब भी जाओ तो ये काम की बात कम और गाहकों को इधर उधर की बातों में उलझाए रखते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने ऑफिस जाना है और ये मेरी सुन ही नहीं रहा। ओ पहुंच जाते हो जी ऑफिस? तुसी केड़े ऑफिस च काम करते हो? मैं वापडा में हूं। मूसलाधार बारिश से कई फीडर ट्रिप कर गए, वापडा वालों की दौड़ें लग गई। एक ते बड़ा स्यापा है, मेरी दुकान पे जेड़ी गल होंदी है अखबार च आई नहीं। और रब दा वास्ता जे भाजी मेरी मोटरसाइकिल नू पेंचर ला दियो, मेरी बीवी ते दरवाजे च खलो के मेरा इंतजार कर रही होनी। यार भा अपने अमान ना दस, तेरा है पिंडा के तेरी घर वाली बूहे खलो के तेरा इंतजार करे? वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मां च हुंदा सी भी बुढ़ी खलोती है ते बंदा आउण डिया है। हुण ते बुढ़ी खलोवे ना बूहे च ते मुंडे पर्स खो के नच जांदे आ। औरतों से पर्स छीनने वाली वारदातों में इजाफा। सुन रहे हैं की हालात होए पे ने? अपने घर वाले नूं क्या बूहा मार के अंदर बया करे।
चलो फिर इस तरह करो कि इत्थे मैनू मंजी डाह दिओ, मैं जरा लक सीधा कर लवां। अपनी मोटरसाइकिल भी तोड़ ते साडी मंजी दा भी बेड़ा गर्क कर। ओ पा जीरे मेरे रिक्शे दी वारी किदों आनी है? ओए आ जांदी है वारी, इत्थे वारी टास ना नहीं आउंदी, वारी नाल ही आउंदी है। ओ भाई साहब लगा दें पंचर, मैंने मीटिंग पे जाना है। वजीर आजम और वजीर दाखिला की मीटिंग, कई अहम मुल्की अमूर पर तबादला ख्याल। हुण सुनाओ, तुसी इह चो वजीर आजम हो या वजीर दाखिला हो? ना मैं वजीर आजम हूँ ना वजीर दाखिला, मैं वापडा का ऑफिसर हूँ। ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਡਈ ਏ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੈ। अंधे हुए अंधे अंधे। ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਜੇ। उधर साइड ते हो गए बह जाओ, लग जाता ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਚਰ। हद हो गई है यार, टांग तोड़ देने लगा था। खुले मेन होल में गिरने की वजह से मोटरसाइकिल वाले की टांग टूट गई। ये कहाँ लिखा हुआ है चाचा बीबीसी? अब भाई मेरी मोटरसाइकिल को भी देख लो, क्यों मेरी बीवी से मेरी टांग तड़वानी है? वो तो भाई बाजी को फोन करके बता दो ना कि मोटरसाइकिल पंचर हो गई है, पंचर लग रहा है। पिछले हफ्ते भी यही दसिया सी। तो मोटरसाइकिल दो बार पंचर नहीं हो सकती यार, उस तो पिछले हफ्ते भी यही दसिया सी। बहुत अच्छे, मोटरसाइकिल ना हो गई, नानी की वफात ही हो गई। जो स्कूलों छुट्टी करनी हो उदों नानी नू मार दो। अक्सर स्कूलों में बारिश का पानी घुसने से बच्चों को छुट्टी हो गई। ये चाचा जी आपका कारोबार खबरें सुनाना ही है? ओ पा जीरे यार तेरी मेहरबानी, उठ के पैंचर ला दे, मैनू जल्दी है, रक्षे सवारियां बैठियां ने। ओ बस जी बस एक मिनट रुको रुको, बस आ रहे हैं, एक मिनट। यार मेरी भी गाड़ी देख लो, मुझे भी बहुत जल्दी है। यार मेरा मोटरसाइकिल वेख ला, मैनू भी जल्दी है। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ। जल्दबाजी में रेलगाड़ी से उतरते हुए मुसाफिर हलाक। लो जी मुझसे कसम उठवा लें, ये बंदा ही मनहूस है। हर शख्स को पंचर वाली दुकान पर जल्दी होती है कि भाई जल्दी से पंचर लग जाए और वो फिर अपनी मंजिल पे पहुंचे, और इसी जल्दी का ये पंचर वाले फायदा उठाते हैं। ਲਓ ਜੀ ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ 6 ਪੈਂਚਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਜੀ। मेरे 6 पैंचर? ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਗਨ ਦੀ ਟਿਊਬ ਦੇ 6 ਪੈਂਚਰ ਨੇ। यार कट्ठे अद्धी दर्जन पैंचर है, पैंचर ने के अंडे ने। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੱਲ ਫਿਰੇ ਨੇ। चलो लोकां दे दिन फिरदे ने, मेरे किल फिर गए ने। पता नहीं कितने चलाते रहे हो वैगन लेके हैं। ये कील पता नहीं सड़कों पर कहाँ से आ जाते हैं। ये कील भी दरअसल इन्हीं पंचर वालों की फनकारी होती है। अच्छा। ये करते ये हैं कि अपनी दुकान के करीब कील फेंक देते हैं। हाँ। अब वहां से कोई गाड़ी वाला या मोटरसाइकिल वाला गुजरता है जी। उनकी गाड़ी का टायर उस कील के लगने की वजह से पंचर हो जाता है, और चूंकि इनकी दुकान बिल्कुल करीब होती है तो उसको मजबूरी की हालत में सीधा इनके पास ही जाना पड़ता है। और यार भाई मेरी मोटरसाइकिल नू ला दियो पैंचर, मैं अपनी शादी दी सालगिरह दा केक घर लेके जाना सी। ओ भाई तेरी शादी नहीं बनती, उतो शादी दी सालगिरह करी जाना तुम। ओ तमुड़ी बाबू जी दी गड्डी दा टायर खोल के ले आ। चाह तो नहीं कहे पैसे लैन आई ना, चाह भेज दे जी। अच्छा जी। दिमाग खराब करते ना गाहक ने मेरा। यार ये सफेद करोला खड़ी हुई है ये वाली। जी जी। जिन्नी देर दा मैं इत्थे बैठा, चाह दे नाल कोई बिस्कुट भी मंगवा लो। नहीं नाल केक भी मंगा लेने हैं, तुम भाभी नू भी इत्थे बुला लो। भा तेरी दुकान ते इन्ना रश हुंदा है ते तू 2 शगिर्द वधा ही लै। आ एक माड़ा जिहा शगिर्द रखिया, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ 1.25 ਘੰਟਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ। ओ भाई तुम भी तो शागिर्दों को काम नहीं सिखाते, सिर्फ 2 नंबरियां सिखाते हो। ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ जी? सबसे बड़ी 2 नंबरी तो ये है कि किसी भी गाहक की गाड़ी के टायर या मोटरसाइकिल का अगर टायर पंचर हुआ हो तो एक पंचर अब नहीं निकलता, हमेशा यही पता चलता है जी 2, 3, 4, 5 ये चल रहा होता है। अब बाबूजी जिन्ने पेंशन होंगे ने ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਨੇ ਆ। होते नहीं, ये तुम लोग खुद से कर देते हो। तुम्हारे पास तो कोई हवा भी चेक करवाने के लिए आए ना तो तुम्हारा लड़का हवा चेक करते हुए कहता है बाबूजी टायर पंचर है। ਉਹ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨਾ ਦਸੀਏ ਰਾਹ 'ਚ ਗੱਡੀ ਉਲਟ ਜਾਏ ਫਿਰ। ਸਾਜੀਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਲਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਇਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਸਿਰ ਹੀ ਖੋਲ ਦੇਣਾ। शागिर्द का सर फाड़ने पर मोटर मैकेनिक गिरफ्तार।
ओए अखबार वाले नु कह कल तो सानू अखबार ना देख जाया करे। ठीक है जी। जीरे ऐसी मनूस दुकान है तेरी, जिदन मैं पैंचर लवान आना उदन ही हर खबर भैड़ी हुंदी है। और तेरे को काम नहीं होता ना तो ना आया कर। आना भी तू लेट है, काम भी तेरे को कोई नहीं होता। उस्ताद जी लेट नहीं आना, केले सुटन गया था, ऐसे ही थोड़ा लेट हो गया। एक मिनट, क्या 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 कह रहे हो? क्या फेंकने गए थे? ओ कुछ नहीं जी। चल जा दफा काम कर जाके। एक मिनट ठहरो, तुमने अभी कहा है कि तुम कील फेंकने गए थे ना? और बाबूजी जेड़े केले टायरां से निकलदे ने वो कई दफे परा ड्रामे सुट रहा किते फिर ना किते टायर च वड़ जाण। लो जी ये पेंचर वाला पहले ही मैनू मशकूक लगन दिया सी। लारी अड्डे से मशकूक शख्स गिरफ्तार। और फाड़ा पहले बटन तो फारा कर, अखबार दी जान चढ़े। अच्छे तुमने शागिर्द रखे हैं जिससे टायर ही नहीं खुल रहा, खुद खोल के लाना पड़ा है। देखो यार इसको। मैं तो कहना छड़ दो दफ्तर, पेंचर की दुकान ही खोल लो। भाजी उठोगे जे मम्मी मोटरसाइकिल का टायर आप ही खोल के ले आवा। और खोलने आ भाईओ, जरा सबर कर ला जरा। लो जी बाबू जी ए ਤੁਹਾਡੇ टायर दी नोजल लीक कर रही जे। चलो ये जिस तरह तुम्हारा शागिर्द इस नोजल के साथ जोर आजमाई कर रहा था ना, मुझे पता चल गया था कुछ ना कुछ होगा। लगता है गड्डी तुसी नवी नवी लई ना, पहले मैं खोती रेड़ी पे फिरता था। और बाबू जी गर्मियां दे विच हवा घट रखी दी है टायर च, हवा का प्रेशर ज्यादा हो तो नोजल लीक कर जाती है। मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया ना तो यहाँ कोई चंद चढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर की बीमारी आम होने से लड़ाई झगड़े अवाम का मामूल बन गए। और तुमने इस बंदे को पैसे दे के तो नहीं रखा हुआ? ओ भाई एक मिनट, सुकून से जरा ठंडे हो जाएं। ये टायर वाला भले तमाम बातें गलत करता रहा है, इसके काम भी ठीक नहीं है, 2 नंबर ये भी हैं, पर ये बात उसने बिल्कुल ठीक कही है। गर्मियों में अगर टायर में हवा ज्यादा भर दी जाए तो सिर्फ नोजल लीक करने का खतरा नहीं होता, टायर भी खुदा न खास्ता फट सकता है। अल्लाह ताड़ी खैर करे। 18 साल हो गए जी मैनू ये दुकान खोलिया, पहली बार साडे हक च किसी ने गल की। मैं तो यकीन करो ये काम ही छड़न लगा सा। ना ना जीरे काम ना छड़ी, क्योंकि तेन सिर्फ यो ही काम सूट करदा है। ये भी अखबार च लिखे है। नहीं ये मेरे दिल ते लिखे। यार मेरी मोटरसाइकिल भी वेख लो कि मैं दरखास्त लिख के दिया। उस्ताद जी छोटी चाबी देना। छाड़ छोटी चाबी नु जा भलवान दी मोटरसाइकिल रेड के ले आ दे। अच्छा जी। और जीरा साहब पहले मेरा काम तो कर दे, मोटरसाइकिल बाद में देख लेना। और भाई जी तुहाडा लंबा काम है, मेरी मोटरसाइकिल नु तो सिर्फ पेंचर लगना है। और जनाब मोटरसाइकिल तो हाली खुला नहीं, तो तुहानू पता भी लग गया कि सिर्फ पेंचर ही लगना है। जी हाँ, आपने खुद से कैसे फैसला कर लिया? अरे जनाब अभी आपका मोटरसाइकिल आएगा, उसका टायर खुलेगा और फिर उसके बाद आप देखिए कि उसमें से क्या क्या निकलता है। गुलशन मार्केट में कपड़े की दुकान में सांप निकल आया, औरतों की दौड़ें लग गई। अल्लाह खैर करे, मेरी बीवी ने भी आज शॉपिंग कर ली जाना सी। कभी तू कहना मेरी बीवी ने शॉपिंग करने जाना, कभी कहना मेरी बीवी बूहे खलोती, कभी कहना मेरी सालगिरह है। ओए किदी मोटरसाइकिल है एडी तबाहशुदा। और भाई हले मैं पिछले महीने नवी लई है। ओए होए होए मुल लई है कि अल्लाह वास्ते लई है? और 12,000 दी लई है। आहो ते अल्लाह वास्ते हुई ना। और यार मैं पेंचर लवान आया, बेचन नहीं आया। ये बेचेगा भी तो तोल के ही बिकनी है। शाबाश। आ तनख्वाह मिलने दे, मैं 4 पैसे उत्ते लाने ने ते इन्हें नविया हो जाना है। ओए ते 4 पैसे ना ला, इनू अग ला। पेंचरों वाली दुकान में सिलेंडर फटने से आग लग गई। वो फट ना देगा। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये वाला वाकया काट देना। तुम्हारी परजाई पहले ही मुझे कहती है ये तुम पागल हो गए हो। पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। माही वेसन भुल ना जावी, अल्लाह दा नाई देर न लावी, खान ते सजना लम्मियां उड़ीका दिन प्यार दे। यार तुम खबर सुनाओ, ये क्या गाने सुनाने शुरू हो गए? भाई जी खबर ही सुनाने लगा हूं, ये गाना खबर में फिट होता है। वो कैसे? ये हज़ीर कादरी साहब ने जब लिखा था, उनको उस वक्त क्या मालूम था कि ये मेरा गाना सिर्फ फिल्म में ही नहीं
जेम्स बॉन्ड की खबर में भी फिट हो जाएगा। जब आप खबर सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वाकई गाना बनता था माही वैसा न भूलना जावे। अच्छा चलो जेम्स बॉन्ड हुण खबर ना भूल जावी, सुना दे। नो जेम्स बॉन्ड 009 जो खबर पेश कर रहा है वो कुछ यूं है। पेरिस में सैरो तफरी पर जाने वाला एक शख्स गैस स्टेशन पर अपनी अहलिया को भूलकर 300 किलोमीटर दूर पहुंच गया। माही बेसन भूलना जावी, क्या कहने। 300 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि गाड़ी में तो बीवी भी साथ थी। शौहर ने फौरी तौर पर इमरजेंसी सर्विसेज को फोन किया और मदद मांगी, क्योंकि उसे ये भी याद नहीं था कि वो किस पंप पर रुके थे। यार इंतहाई लापरवाह आदमी था। लापरवाह नहीं था, लापरवाह। ये सारी सोची समझी स्कीम थी। उस बेचारे ने असल में लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए प्रोग्राम बनाया कि कला ये ड्राइव करांगा, अपने आप नाल गल्लां करांगा, टेप रिकॉर्डर ला के गाने दे मजे लांगा। एंड निकलते वक्त भरजाई ने कहा होगा कि जानू मैं भी साथ चलूंगी। उस वक्त तो वो खामोश हो गया। उसने उसे बैठा लिया। वहां जाके जब सर्विस स्टेशन के ऊपर उसने पेट्रोल शट्रोल पुआया है, उसके बाद उसकी बेगम ने कहा होगा कि जानू I am going to toilet। वो टॉयलेट गई होगी, ये पिछों निकल गया। इन्हें जो 300 किलोमीटर कलियां एंजॉय कर लिया, गाने शाने भी सुन लेने ना, उथे फिर उन्हें ब्रेक लाई है। और एमरजेंसी वालों को उसने इसलिए फोन किया है कि जो हुण मैं बीवी लैन जानी है तो एमरजेंसी वालियां दी जरूरत ते पैनी है। इस गल्लों उन्होंने पहले ही इतला दे दी। ये ना होवे कि उत्थे मेरी कोई लत्त बांह टुटे या सिर सुर पाटे ते एमरजेंसी वालियां नूं आंदियां देर हो जाए। इसलिए उन्हें कहा कि भाई जी तुसी भी पहुंचो तो मैं भी पहुंच रहा। ये तजर्बा बोल रहा है। यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस? नहीं नहीं सही अली मुमताज डोंट टेल मी प्लीज। तुम्हें पता नहीं है क्या ये की कितनी दहशत है। इस भाई ने जानबूझ के सारा काम किया, वरना इतना भूल भुलक्खड़ बंदा हो ही नहीं सकता। मुझे वो लतीफा भी याद आ रहा है ना, एक नाले के अंदर को गड्डी गिर गई। वो बंदा बेचारा एक वो बाहर निकला हुआ था और वो ऐसे ऐसे हाथ ला रहा था। अच्छा। उधर से कोई खतून गुजर रही थी गाड़ी पे, उसकी नजर पड़ गई, उसने फटाटा के तो बंदे का हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाला। यार बेचारा वो लिबड़ा हुआ था। उसने उसको गड्डी में बिठाया और कार ले गई। जाकर उसने कहा कि चलो तारी तूरी लगा लो, मैं तुम्हें तुम्हारे भाईजन के कपड़े भी दे देती हूँ, वो भी बदल बदल लो। और तैयार त्यूर हो के नहा धो के तो बैग चाय पी रहा था तो कहता लो जी फिर मैंने इजाजत दियो, मेरी बीवी बेचारी और किस हाल च होएगी। उसने कहा फोन करके बता दो मैं ठीक ठाक हूँ, तुम्हारे पास फोन नहीं है? कहता नहीं फोन तो मेरे को है, वो पता नहीं नाले चो निकल के घर पहुंची है कि नहीं। यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि उस गाड़ी वाली खूबसूरत खातून की वजह से वो अपनी बीवी को ही भूल गया। यारी बात है, यही बात है। खुशगवार लम्हों में अपना बुरा वक्त कौन याद करता है? जेम्स बॉन्ड यहाँ भी बनता है, माही वेसानु भूलना जावी। यार अजीजी, ये हमारे पाकिस्तान में भी कुछ दिन पहले इसी तरह का एक वाकया हुआ था। हाँ हमारे भी मोटरवे पे कोई बंदा बेचारा जा रहा था अपनी बेगम के साथ। अच्छा। वो सर्विस एरिया पे कहीं रुका है तो उथे ही बेगम छड़ के आगे टुर गया। मगर इन दोनों वाकयात को मद्देनजर रखते हुए मेरे ज़हन में आ रहा है कि पेरिस वाली कुड़ी ते शायद माफ कर देवे। आ जिहड़ी पाकिस्तानी कुड़ी सी ना, ਉਹ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਣੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮੇਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸੀ। ਬੀਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੜੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਆਏ ਸੋ। ਉਹ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ को भी बताना है। अब पता मैंने जिन्ना को ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਹਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਏਰੀਏ ਚ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ फोटो भी कल्ली खिंचाई है मैं ही धक्के नाल 3-4 फोटोआं जाके आप ही खलो गए हैं वैसे इन वाकयात से अजीजी ये तो पता चल जाता है, तय हो जाता है कि मर्द लापरवाह है। लापरवाह भी है और खोचल भी है सऊदी अरब में नहीं था हुआ वाकया वो मियाँ बीवी शॉपिंग करने के लिए गए हैं वो बेगम साहबा जो थी वो शादी की तकरीब के लिए कोई कर रही थी शॉपिंग शॉपिंग सजावटें सजूवटें ये वो बिल बन गया 40,000 रियाल बहुत दुआ च झगड़ा शुरू हो गया वो गुस्से च उथे छड़ के चला गया घर जाके उसने फिर फोन करके कहा कि हुण जे प्यो दी पुत्र है ना तो हुण प्यो कोलों बिल मंगा के दे के ही आई अगो बुढ़ी ने क्या खली वली माफी मुश्किल मैं गड्डी करा के घर आ रही है भी किराया काट के यार है बेगम भी फिर गुस्सा तो उसने निकाला ही होगा ना देखो ना यार हरकत क्या की है 40,000 रियाल बिल हुंदा की है यार बेगम छड़ के आ गया तू वहां उसका को तरला मिन्नत कर लो को पैरी पूरी पड़ जाओ ते अद्धियां चीजां वापस कर दे मेरे को टुटे पैसे नहीं है 20,000 रियाल तक कर ले बिल 20 मैं दे देना अजीजी तुम्हें तो पता ही है कि शॉपिंग को लेकर अक्सर मियाँ बीवी में झगड़े होते ही रहते हैं। यार सारा कुछ मैनू ही पता है तेनू कुछ नहीं पता मैं अल्लाह के फजल से तुम्हारी परजाई को खुल के 5,000 रुपया देता हूँ जाओ करो शॉपिंग ऐश करो खाओ आलूओं की चिप्सें पियो जितने मर्जी ठा ठा वाले सोडे खाओ लून मिर्चों वाली टॉफियां मुझे कोई परवाह नहीं ये जो हमारी मोटरवे पे भाई साहब छोड़ के गए हैं ना परजाई साडी को ये भी लाइमन उधर कहीं बर्गर पे या कोई फ्रेंच फ्राई पे लड़ाई करके बैठे हुए इन्होंने भी जानबूझ के ऐसा किया वो मुझे एक अंग्रेज का वाकया याद आ रहा है एक अंग्रेज मियाँ बीवी गए ना एक रेस्टोरेंट पे तो वहां एक बंदा कल्ला बैठा शराब पी रहा है और कल्ला ही बेचारा सोची पड़ा हुआ है वो बेगम अपने हस्बैंड को कहती है कि ये मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है साल हो गया वो उसे छोड़ गई है तब से बेचारा रोज इधर आके बैठा अकेला शराब पीता रहता है उसका हस्बैंड हैरान होकर कहता ओ इतनी लंबी सेलिब्रेशन यार मजाक ना उड़ाओ गलती हो जाती है कोई जानबूझकर थोड़ी करता है। अब ये देखो कि कुछ दिन पहले लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक मुसाफिर की जिसको कराची जाना था वो जद्दा पहुंच गया और वहां जाकर एक नई मुश्किल में पड़ गया। वहां की अथॉरिटीज ने उसको बिठा लिया कि बताओ कैसे आ गए। देखो यो कैसा अजीब वाकया है कि जाना कराची था भाई वहां से जब अंदर गया होगा उस वक्त भी टिकट चेक होती है फिर जहाज के अंदर जो खतून खड़ी होती है जो कहती है वेलकम जी दिखाएं कहाँ है आपकी टिकट नंबर ओ राइट हो जाए आप मुझे तो कहा है 2-3 दफा सच्ची जो बात है अच्छा तो उस बंदे को भी कहा ही होगा उसकी टिकट भी देखी होगी देखो किसी ने भी नहीं पकड़ा किसी को भी नहीं समझ आई किसी को भी नहीं पता चला वो बेचारा जाना कराची ही जदे पहुंच गया अमान से मैं तो सोच रहा था कि इस बंदे को चाहिए था उधर रटा पा पैंदा थल्ले लम्मियां पै के मैं नहीं होना चाहना मैनू उमरा कराओ मैं नहीं चाहना। अब ऐसी भी बात नहीं है शुक्र करें वो वहां से जल्दी क्लियर होकर पाकिस्तान वापस आ गया। देखो ना जो बेचारा पाकिस्तान वापस आया उसने कहा लिया हुण मैनू कराची ते भेजो ना लाहौरों ना भेजिया वापस इथों ओनू कह रहे ने कराची दी टिकट हुण तेनू नवी खरीदनी पैनी भाई आपकी गलती से वो बेचारा पहले ही इतना खजल हुआ है कम से कम आप उसको टिकट बल्कि 2 टिकटें दे उसका कह के ले चला भी जाते फिर वापस आ जाए तो फिर चला जाए भाई इतना तो नाम बनता है उसका। बस यार सोचों में गुम हुआ बंदा गलती कर लेता है ये मेरे साथ भी हुआ अली साहब एक दफा। अच्छा सोचों में गुम मैंने अपनी गली में जाना था दूसरी गली में चला गया वहां दरवाजा एक ब्राउन मुझे नजर आया क्योंकि मेरा भी ब्राउन दरवाजा था मैं दरवाजे के अंदर चला गया एकदम उनके बच्चों ने शोर मचा दिया चोर 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 वो तो शुक्र है अल्लाह का उनका अब्बा अंदर से निकल आया उन्होंने कहा अब चुप करो
ये चोर नहीं है तो गौरी साहब है। गौरी साहब आप कैसे आ गए इधर? मैंने कहा बस मैं सोचों में गुम था, मैंने अपनी गली में जाना था तो इधर आ गया। तो आपकी मेहरबानी है, आप अपने दरवाजे का ना रंग चेंज कर दें। ये वाकई अक्सर गाड़ी चलाते हुए तो बंदा लाजमन सोचों में गुम होता है। मैं कई दफा इधर चैनल पे आते हुए नहर के ऊपर आते आते बहुत आगे गुजर जाता हूँ। अगे जाकर ध्यान पैंदा है कि यार को इलाका हो रही तो नहीं आ गया। वहां से फिर किसी को पूछता हूँ तो वो बताते हैं अजी साहब मेरा ख्याल है तुम्हारा दिमाग चल गया है, तुम जलो मोड़ पहुंच गए हो। वहां से मुड़ के फिर वापस इधर आता हूँ। मैं फिर चलाकी करता हूँ, मैं शर्मिंदा नहीं होता, मैं कहता हूँ भाई यार मैं जलो आया है, जरा पावे खाना है। यार वैसे ये वाला वाकया काट देना। तो तुम्हारी भरजाई पहले ही मुझे कहती है ये तुम पागल हो गए हो। अजीज साहब मैं सोचों में गुम नहीं होता, मैं अक्सर बारिशों में गुम हो जाता हूँ। ओहो इसका पता करो ये कहीं कच्चू कमी की नस्ल तो नहीं है। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पार्लियामेंट के रास्तों में कील बिछा देंगे, टायरों से हवा निकाल देंगे, आप देखते जाए हुकूमत का मोबाइल लीक कर देंगे। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली मुमताज साहब आपका तारुफ कुछ ज्यादा ही मुख्तसर होता है। आपने सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ही कहा है, साथ मेरा ख्याल है सीनियर सियासतदान का नाम भूल जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान की जो सियासत है वो हमारी मर्जी के बगैर चल नहीं पाती। तो आपको ये क्यों भूल जाता है कि सियासत के हवाले से भी जो हमारा मुकाम है उसका भी जिक्र करना तारुफ में बहुत जरूरी होता है। जी जनाब आप सीनियर बल्कि सीनियर तरीन सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने साथ तरीन भी लगाया है, मगर ये जहन में रहना चाहिए कि ये जहांगीर तरीन वाला तरीन नहीं है, ये सीनियर तरीन वाला तरीन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अली साहब कि हम बहुत देर से तेल भी देख रहे हैं और तेल की धार भी देख रहे हैं, और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत की इन गलत वलत पॉलिसियों ने गुर्बत में इजाफा कर दिया है। इस हुकूमत की गंगा ही उल्टी बह रही है। और आपको ये मालूम होना चाहिए ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है गंगा उल्टी बहना, ये एक बहुत बड़ा जुल्म होता है। जब गंगा उल्टी बहती है तो बीच में जो मेंढक और मछलियां होती है उनको भी स्यापा पड़ जाता है। उनको ये पता ही नहीं चलता कि इधर को जाना है या इधर को जाना है, क्योंकि जाते वो इधर को है और जब गंगा उल्टी बह रही होती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर जाना था या इधर जाना था। तो गरीब आवाम बेचारी का भी उल्टी गंगा के मेंढकों और मछलियों वाला हाल हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी अजीब पॉलिसियाँ है, ये हुकूमत दिल में चिराग जला के बैठ जाती है। मौलाना दिन में चिराग जलाकर बैठ जाते हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि गर्मियों में स्वेटर और रजाइयाँ निकाल के दिखा देते हैं, सर्दियों में एसी ऑन कर देते हैं। ऐसी पॉलिसियों से मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क चलाने के लिए एक ऐसे बंदे की जरूरत होती है जिसमें कोई विजन हो, जिसके दिमाग के अंदर कोई अकल हो, जिसके नाम से ये पता चले कि इसके ऊपर रहमान का फजल है। वाह 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 वाह, यानी वो शख्स फजलुर रहमान है। माशाअल्लाह गौरी साहब आप इंतहाई खूबसूरत दानिश्वर है और आप गहराई तक पहुंच जाते हैं। वाह जी। मुझे यकीन है कि आप नहरों में से डूबता हुआ बंदा निकालने का भी काम करते रहे। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है
कि इसीलिए हम अपनी तहरीक चलाने का सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमें कोई बाशऊर या कोई अक्लमंद आदमी हुकूमत में नजर नहीं आ रहा। मौलाना, आपने ऐलान किया है कि बहुत जल्द आपकी इनकलाबी तहरीक का आगाज होने वाला है। जिया बस तहरीक आप यूं समझे कि पक कर तैयार हो चुकी है, सिर्फ दम लगाने वाला बाकी। कौम को इस्लामाबाद की जानिब मार्च के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि मार्च के कपड़े भी सिलवा ले, जूते भी खरीद ले। शॉपिंग मुकम्मल होनी चाहिए, चूंकि किसी वक्त भी हम मार्च के लिए कॉल दे सकते हैं। खाने पीने की चीजें भी साथ बांध ले। बल्कि मैं तो कहूँगा कि दो कपड़ों के जोड़े भी शापरों में डाल के साथ ले ले। क्योंकि इस दफा मार्च जो है वो लंबा हो सकता है। चाय के तरमोस भी साथ भर के रख ले। अपनी तैयारी मुकम्मल कर ले, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लाने का वक्त हुआ चाहता है। बाकी मुल्कों के लोग अपने मुकामी वक्त के मुताबिक तब्दीली लाए। मौलाना, ये तब्दीली के इफ्तारी वक्त से पहले करवाकर कहीं तब्दीली का रोजा मकरू ना करवा दीजिएगा। और फिक्र न करे, अल्लाह ताला के फजल करम से हम इतना शऊर रखते हैं कि हमें मालूम है कि तब्दीली का वक्त कौन सा होता है। माशाल्लाह। मौलाना साहब, ये खाने पीने की चीजें भी साथ लेके जाने पड़ेंगी, तब्दीली मार्च के अंदर से नहीं मिलेगी? बाकी सब कुछ शायद मिल जाए, आपको तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। गोगा जी, आप तो खास तौर पे अपने खाने पीने का बंदोबस्त खुद ही करेंगे, क्योंकि इतना खर्चा पूरे मार्च पे नहीं होगा जितना आपके पेट पे हो जाए। मौलाना साहब, खाने पीने की चीजों में हलवा भी होना चाहिए। 100%। मौलाना, इससे पहले भी आपने सन 2019 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया था, लेकिन तब तो कोई इनकलाबी तब्दीली नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब जी, तब हमने इनकलाबी तब्दीली का कहा कब था? अच्छा। उस वक्त हमारा मकसद अपने कारकुनान को इस्लामाबाद से फेमिलियर करना था, इस्लामाबाद के रास्ते से आगाह करना था। हम उनको इसलिए इस्लामाबाद लेकर गए थे कि आओ इधर बैठो और देख लो कि ये इस्लामाबाद का मौसम कैसा होता है, यहाँ की ज़रूरियात क्या है। ये ना हो कि जैसे अक्सर लोग जो बेचारे सकरदू जाते हैं जून जुलाई में, तो यहाँ से जैकेटें और स्वेटर साथ ले जाते हैं, और उधर जाके पता चलता है कि टेम्परेचर 35 पे पहुंचा हुआ। तो हम ये चाहते थे कि इस्लामाबाद के मौसम का, वहाँ के हालात का, वहाँ की तबीयत का हमारे कारकुनान को पता चल जाए। इसलिए हमने वो वाला मार्च किया था। लिहाजा आप यूं कह सकते हैं कि वो मार्च का वो क्या कहते हैं, एपिटाइजर था, एपिटाइजर। वो उस मार्च की वजह से मार्च के हवाले से भूख ज्यादा हुई है हमारी। आप उसको ट्राई बॉल भी कह सकते हैं। वाह। असल ओवर जो है वो इस दफा शुरू होने वाला है। माजी का मार्च जो था वो तो एक रिहर्सल थी, इसलिए इस दफा जब हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे तो ये ज़हन में रखे कि एक हफ्ते के काल पर हम इस्लामाबाद पर कब्जा कर सकते हैं। अच्छा मौलाना, इस बार जो आप फाइनल ओवर या असल ओवर खेलने जा रहे हैं, उसमें देखिएगा कि कहीं नो बॉल ना हो जाए। मेरा मतलब है लाइन क्रॉस ना कर जाइएगा, और उस पर आपको आगे से कहीं अगर फ्री हिट पड़ गई और वो भी स्टेडियम से बाहर, तो फिर आप अपनी तमाम तहरीकें भूल जाएंगे। अली मुमताज साहब, मैं तो आपको एक पढ़ा लिखा और बाशऊर आदमी समझता था, आप इंतहाई जाहिल आदमी है। आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया या बददुआएं देने के लिए बुलाया? नहीं मौलाना, खुदा न खास्ता मैं आपको बददुआ क्यों दूंगा, मैं तो सिर्फ आपको एक एहतियात बता रहा हूँ। मौलाना साहब जान दो,
थोड़ा जिहा सुकून मिलिया आवाम नूं क्यों नवा काम छेड़न लगे हो? गौरी साहब, ये आपकी गलत फहमी है कि आवाम को सुकून मिला है। आप अपने स्कूल की तरफ ही सिर्फ देखते हैं ना, गरीब आदमी को देखे बेचारे को। आप तो पेंट कोट पहन के, हैट पहन के इधर एयर कंडीशन जगह पे बैठ के शो करके चले जाते हैं। गरीब आदमी देखे बेचारा किस तरह जल रहा है महंगाई के अंदर। खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गई है कि मत पूछो। आपको मालूम है कि अदरक कितने का किलो हो गया है? मगर बंदर क्या जाने अदरक का सवाल। ये अजीब भूल भुलैयों में डाला हुआ है आवाम को। हुकूमत ये पता नहीं कैसी मदारी कर रही है। कभी कोई चीज सस्ती करते हैं तो दूसरी आसमान को छूने लगती है, उसको नीचे लाते हैं तो इसको ऊपर ले जाते हैं। ये सारा ये डरावा कर रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। तो बात ये कर रहा था मैं, देखे इस वक्त जो लोग इक़्तिदार में है उनमें सियासी शऊर ही नहीं है। हुकूमत को जो बात पसंद नहीं आती तो अपोजिशन की आवाज बंद करा देती है। हुकूमत हमें मुस्तकिल तौर पर म्यूट मूट में लगाना चाहती है। लेकिन हम कोई टिक टाकर नहीं है कि होठ हमारे हिलते रहे और पीछे से आवाज किसी और की चलती रहे। मौलाना साहब, आपके आखिर मुतालबात क्या हैं? देखे, मुतालबात भी तय कर लेंगे। मुतालबात तय करने में कौन सा वक्त लगता है। अच्छा, फिलहाल तो हम ये चाहते हैं कि मुल्क को अगर किसी और की मर्जी से चलाना है तो फिर जमहूरियत का नाम किस लिए लेते हो जी? क्यों जमहूरियत की बात करते हो? जब फैसलों ने अमेरिका से डब्बा पैक होकर आना है और तुम्हारा काम सिर्फ उसकी पैकिंग खोलना है, लिहाजा अब हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। पिछली दफा हुकूमत को चलने दिया था ना, अब हुकूमत को चलने देंगे। हम पार्लियामेंट के रास्तों में कील बिछा देंगे, टायरों से हवा निकाल देंगे। आप देखते जाए, हुकूमत का मोबाइल लीक कर देंगे, हुकूमत की क्लच प्लेटें उड़ा देंगे। मौलाना, कहीं आप सब इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि आगे सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं? तो आ जाए सेनेट के इलेक्शन। पहले बड़ा इलेक्शन ने हमें लड्डू पेड़े लेकर दे दिए। देखिए, हम सेनेट इलेक्शन में भी डिसिप्लिन की पासदारी करेंगे, वरना तो इस हुकूमत को मजीद फ्री हैंड मिल जाएगा और ये पहले ही जरूरत से ज्यादा फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं। दाखिली सतह हो या खारजी, हर जगह हुकूमत बोंगियां मार रही है, बदगवासियां दिखा रही है। आप खुद बताएं जरा, ट्रम्प का नोबल इनाम बनता है? मुझे बताएं भाई। अगर आपको नोबल प्राइज के लिए कोई शख्सियत ढूंढनी है तो आप देखें आपके सामने कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने खिदमत की है आवाम। और ये वही लोग होते हैं इंसानियत की, इंसानों की खिदमत करने वाले, जिन पे रहमान का फजल होता है। वाह वाह वाह, यानी फजलुर रहमान। ये देखिए, आम आदमी को समझ आ रही है तो ये नोबल वालों को क्यों नहीं समझ आ रही? यानी देखिए मौलाना साहब, मैं आम आदमी नहीं, मैं तजियाकार हूँ। जी हाँ, हम समझते हैं। और जिस तरह का आपने फजल नाम लिया है, आप बड़े बाकमाल तजियाकार हैं और हम आपके तजिए के मोतरिफ हैं। ये ट्रम्प को नोबल प्राइज देना तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई चूहा आपका कपड़ा कुतर जाए और आप चूहे को पकड़ के तो शाबाश और इनाम देना शुरू कर दें। मौलाना, हुकूमत के तो आप लत्ते ले रही हैं और दूसरी तरफ केपी में आपने इलेक्शन को लेकर हुकूमत के साथ मिलकर चलने पर आमादगी का इजहार कर दिया है और आप एक तरफ इनकलाबी तहरीक की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये इतनी बड़ी तब्दीली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो अली मुमताज साहब, हमारी जो बशर की रवायात है उसके मुताबिक बहू चाहे सास के मुतल्लिक लाख इख्तलाफात रखती हो, लेकिन एक घर में रहते हुए मिलकर तो चलना पड़ता है। अजीब तो जी आपके ज़हन में आ रही है मौलाना। भाई ये अजीब नहीं है, ये तोजी इसलिए हमारे ज़हन में आई है
कि अली अमीर गड्ढापुर के बाल पप्पे कुटम सास जैसे। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चों की तरबियत के हवाले से बड़े अलर्ट रहें, बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहें, मत थोड़ा सा भी लापरवाह हो। यार, ये जो हुमैरा असगर अदाकारा का वाकया पेश आया है, ये तो बड़ा ही अलमनाक है। हो, दिल दहला देने वाला वाकया। हाँ जी सर। और बहुत सारे सबक छोड़ जाने वाला वाकया। बिल्कुल। मैं तो हैरान हो गया हूँ। होए 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 होए। यानी हमारे घरों के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर कितनी दूरियां पैदा हो चुकी, बिल्कुल। कितनी दूरियां पैदा हो चुकी। मैं ये याद कर रहा था कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो यार कोई बच्चा कहीं खड़ा देखते थे तो बाकायदा उधर ठहर जाते थे कि भाई ये बच्चा किसका है, हाँ जी। ये क्यों इधर आया हुआ है। या मोहल्ले में कोई बंदा कुछ दिन नजर नहीं था आता, कुछ दिन क्या 1-2 दिन नजर नहीं था आता तो पूछने चले जाते थे हाँ जी, हाँ जी। कि यार भट्ट साहब नजर नहीं आए, भट्टी साहब नजर नहीं आए, हाजी साहब नजर नहीं आए, हाँ। हाफिज साहब कितने नहीं यार, कल दिन नजर आए हो। मैं हैरान हो गया हूँ, हैरान हो गया हूँ। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसके वालिदैन, उसके भाई आ गए। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, अल्लाह ताला उनको हौसला दे, अल्लाह ताला उनकी इज्जतें महफूज रखे। आमीन। भाई पहली बात तो ये है कि बच्चों के साथ जुड़ के रहें। हाँ जी। खुदा के वास्ते बच्चों की तरबियत के हवाले से बड़े अलर्ट रहें, बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहें, मत थोड़ा सा भी लापरवाह हो। बिल्कुल। सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है। ये तो अल्लाह ताला का फरमान है कि बच्चे जो हैं वो आपके लिए सदका जारिया है। मैंने तो उलमा से ये सुना है कि सबसे ज्यादा बेहतरीन दुनिया से चले गए हुए वालिदैन के लिए जो अजर है या सवाब है वो उनके बच्चों के आमाल है। जो जिंदा हैं और अच्छे अमल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सदका दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जी जी। उसका सवाब उन बच्चों को भी पहुंच रहा है, उनके वालिदैन को भी, क्योंकि वालिदैन ने उनकी तरबियत की है इसलिए वो अच्छे अमाल कर रहे हैं। वाह। अच्छा, ये मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि हमारा असगर साहिबा मरहूमा के जो वालिदैन उन्होंने अच्छी तरबियत नहीं की, वो बेचारे को बड़ी अच्छी नेक फैमिली के लोग लगते हैं। ऐसा हो जाता है, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता वो ढिल्ला मट्ठा बंदा नहीं को तवज्जो दे पाता, या कह लें कि तवज्जो दी भी है उसके बावजूद भी अल्लाह पाक के भी बहुत से फैसले। बिल्कुल सही। अगर कुछ ऐसा हो गया है आपकी मर्जी के बगैर जो नजर आ रहा है, इतनी देर अगर बच्ची के साथ उन्होंने राब्ता नहीं किया, वो को फिक्रमंद नहीं हुए, तो इसका मतलब यही है कि वो नाराज थे या दूर थे, जो खबरों में आ भी रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ना करें। बच्चा अगर कोई गलती कर रहा है तो भाई उसकी तो इस्लाह या उसकी तरबियत जो है वो आपके मरने तक आप पे फर्ज है। बिल्कुल सही। उसके साथ जुड़ के तो रहे ना। ये तो ना करें ना कि कई महीने बता रहे हैं पोस्टमार्टम वाले कि कई महीने पहले की बच्ची वो फौत हो गई, तो आप क्यों इतने दूर हो गए, क्यों इतने नाराज हो गए। मेरा एक दोस्त कहा करता है कि बच्चों के साथ जुड़ो, बच्चों के साथ मिक्स हुआ करो, इनके साथ दोस्ती बनाओ। सही। मुझे इतना प्यारा लगा उसका एक जुमला, कहता है जब भी बच्चा बाहर से आए उसको गले लगाया करो, उसका मुंह चूमा करो, उसका माथा चूमा करो, तुम्हें पता चले कि वो किस हालत में अब घर से बाहर गया था और किस हालत में वापस आया है। अब तो नशा इतना फैल गया हुआ है। अल्लाह ताला हर एक के बच्चे को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। बच्चे अब नशों पे चल पड़े हुए। हाँ जी सर। तो बच्चों को भाई पकड़े, साथ लगाएं उनको, आपको पता चले आपका बच्चा किस हालत में है। बिल्कुल सही। तो बेटियां खास तौर पे तो बहुत ही तवज्जो तलब होती, बहुत तवज्जो देनी चाहिए। एक दोस्त ने ऐसा जुमला कहा, कहता है बात सुनो, बेटों से ज्यादा बेटियों के लिए फिक्रमंद रहा करो। बेशक वो घर बैठी होती हैं, उनके लिए ज्यादा फिक्रमंद रहा करो। अल्लाह पाक अपनी रहमतों के सदके हर एक की बेटी की इज्जत महफूज रखे। वो बच्ची बेचारी जो है असल में कोई ऐसा बड़ा भी, कोई ऐसा भी नहीं हो गया यार, कोई हादसा जिससे उसके वालिदैन इतने नाराज हो गए।
वो बच्ची एनसीए में पढ़ी है, लाजमन वो आर्ट लवर बच्ची थी। हाँ जी, हाँ जी। एनसीए में पढ़ रही है, जी, जी, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो है हमारा लाहौर का, उधर से उसने डिग्री ली हुई है। वहीं से आपको ये महसूस होना चाहिए था, आपको नजर आना चाहिए था कि ये बच्ची आर्ट की तरफ तवज्जो दे रही है। तो फिर अगर वो आर्टिस्ट बन गई है, फिर आपने इतनी दूरी अपना ली, इतनी दूरी अपना ली। अच्छा, उनका भी चले मामला जो है, अल्लाह पाक उनको भी माफ कर दे और अल्लाह पाक अपनी रहमतों के सदके उस लड़की को भी माफ कर दे। आमीन। अब आ जाए मुआशरे की तरफ। जी। यार क्या उस बच्ची के कोई दोस्त, कोई सहेलियां को मिलने गिलने वाले नहीं थे? वो बच्ची कराची में शोबिस से अगर वाबस्ता थी, बिल्कुल, तो कोई तो उसके साथ मिलने गिलने वाला, उसका होगा, वाकफकार उसके राब्ते में होगा ना। हाँ जी, हाँ जी। कितने दूर हो गए हुए हैं हम। आप जरा ये देखें कि कितने दूर हो चुके हैं हम एक दूसरे से। हमें परवाह ही नहीं है, हमें अपने दोस्तों की, अपने मिलने गिलने वालों की परवाह ही नहीं है। सही बात। हम अपनी ही धुन में मगन जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, इंसान तो बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए मैं कुछ दिन पहले भी जिक्र किया था कि मुझे बड़ा प्यार आता है जवाद वसीम साहब। जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। वो हमारे जो फनकार भी हैं और आलम भी हैं, जी। क्या खूबसूरत आदमी है वो इसी तरह करते हैं। वो जब भी उनको वक्त मिलता है वो दोस्त अहबाब की तरफ जाते हैं, अपने कोलीग्स की तरफ जाते हैं, बहुत उनको जाके मिलते हैं, उनकी खैर खैरियत लेते हैं, फ़ोन ज़रूर करते रहते हैं। मेरे साथ वो लड़ पड़ते हैं अगर कुछ दिन उनको फ़ोन ना करूं तो। मैं भी करता हूँ, लाजमन करता हूँ। किसी वक्त अगर कोताही हो जाए तो वो लड़ना शुरू हो जाती हैं। कहाँ हो तुम, क्या कर रहे हो? यार मोहम्मद कवी खान साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम अता फरमाए। वो ऐसे प्यारे इंसान थे कि हर दोस्त, हर मिलने वाले, हर अपने बच्चे के साथ वो बहुत ज्यादा लिंक में रहते थे। मुझे याद है वो मेरे बच्चों के मुतालिक मुझे हर दूसरी मुलाकात में जरूर पूछते थे, क्या किया फलां ने, क्या किया उस बच्चे ने, कौन सी डिग्री, किधर पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या खत्म हुई या कि नहीं। वो बड़े प्यारे इंसान। मुझे इतना प्यार आता था कि यार ये इतने मसरूफ आदमी जो आखिरी दम तक इंतहाई मसरूफ जिंदगी उन्होंने गुजारी। बिल्कुल। एक एक बंदे का वो पूछते थे। बाखुदा जब भी मिले हैं इनका भी जिक्र किया उन्होंने। ये गौरी का पूछ रहे हैं, गोगे की बात करते हुए हंस रहे हैं, थैले की बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। तो साथ जुड़ के रहे, मर जाना है। बड़ी छोटी छोटी जिंदगियां हैं, बड़ी छोटी छोटी जिंदगियां हैं। एक दूसरे के साथ एक हल्का अहबाब हर इंसान का होता है। अपने हल्के के साथ, अपने अहबाब के साथ, अपने दोस्तों के साथ जुड़ के रहें खुदा के वास्ते। सही बात है। ऐसे ना करें। ये मुआशरे की बेहिसी की एक बहुत मजबूत मिसाल सामने आई। हाँ जी, बिल्कुल। बड़ी मजबूत मिसाल सामने आई है ये हमारा असगर वाली। हाँ जी। मतलब ये कुछ दिन पहले वो आयशा खान साहिबा मरहूमा हमारी वो सीनियर फनकारा फौत हुई थी। हाँ जी। तो उनको चंद दिन हुए थे, उनका नहीं पता चला। शुक्र है अल्लाह का कि ज्यादा इस तरह की दूरी नहीं हुई। इस वाकये ने तो हद ही मुका दी। बिल्कुल सर। इतनी देर किसी को पता ही नहीं चला, किसी को ये फिक्र ही नहीं हुई, किसी ने ये सोचा ही नहीं है। वो आयशा खान साहबा कहते चलो सुना है बच्चे बाहर थे ये वो, जी जी। मगर उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि कुछ चंद आर्टिस्टों ने ऐसे भी बयान दिए हैं कि आयशा साहबा हम आपसे माफी के तलबगार हैं, हमने क्यों नहीं आपसे राब्ता किया, हमने क्यों नहीं आपको देखा। तो ये अपनी अपनी जगह जहाँ जहाँ जो भी रह रहे हैं, अपने मोहल्लों में, अपने काम के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर, अपने दफ्तरों के अंदर जी यार एक दूसरे का एहसास जरूर करें। बिल्कुल सही। जो अहबाब आपके मिलने गिलने वाले हैं उनको जरूर देखते रहें, उनका पता करते रहें। इतनी कौन सी आखिर आ गई है हमें, या कितनी को हमने ख्वाहिशात जो हैं वो अपनी बढ़ा ली हैं, अपनी जाती ख्वाहिशात नहीं हमारी खत्म हो रही, उसी में ही हम दौड़ते जा रहे हैं। हम सज्जे खब्बे देख ही नहीं रहे, दगड़ 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 लगी हुई है। ओए होए 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 होए, बहुत अजीब सूरत हाल बन गई हुई है मुआशरे की। बाखुदा बड़ी अजीब सूरत हाल बन गई। भाई इन मामलात में आपके इतने इतने बड़े दिल होने चाहिए। हमारा इस्लाम जो हुक्म करता है इसमें तो आपके बड़े हौसले होने चाहिए,
बच्चों के मामलात में, दोस्त अहबाब के मामलात में कोताहियाँ भी होती रहती हैं, गलतियाँ भी सबसे होती रहती हैं। माफ़ी माफ़ी। रब्बुल इज़्ज़त जो कहता है कि सबसे ज़्यादा मुझे अपना जो अमल है वो माफ़ करना लगता है, तो फिर रब को अगर अपने माफ़ करने पे इतना प्यार आता है तो जो इंसान एक दूसरे को माफ़ कर रहे होंगे उन पे क्यों नहीं रब को प्यार आएगा? इतने दूर हो गए हैं। आप देखें ना कि कई महीनों से वो लड़की अंदर मरी पड़ी है बेचारी, उसकी डेथ हुई हुई है। वो जो मालिक मकान है, वो कहते हैं वो जो फ्लैट का मालिक था, हाँ जी, हाँ जी सर। उसने को केस किया हुआ था किराया ना मिलने की वजह से। हाँ जी। तो वो को बैलफ शैलफ लेके आया है, छापा मारा उन लोगों ने, तो उनको दरवाजा दरूजा को लॉक शॉक कुंडी शुंडी तोड़ी, तो पता चला कि अंदर ये हालत हुई। अगर उसने मुकदमा ना किया होता, इसकी अपनी कोई जगह होती, अपना इसका मकान होता, अपना फ्लैट होता, तो फिर पता नहीं और कितने महीने गुजर जाते। जिस तरह हम बेहिस होके पड़े हुए हैं दाएं बाएं उसके सारे, तो फिर पता नहीं और कितना वक्त गुजर जाता। ये तो एक बहाना बन गया वो बैलफ वाला। आप देखें ना जरा। अजीजी कितने महीने तो हो गए थे उसकी डेथ को, फिर मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई होगी। हाँ, ये भी मेरे जहन में आ रहा था कि यार उसका मोबाइल, फिर मैंने सोचा कि जो इतने महीने हो गए थे आप ना भी इस्तेमाल करें फोन, तो एक लिमिट है ना जी, बैटरी तो उसकी खत्म हो ही जाती है। कालें आ भी रही हों तो जाहिर है बैटरी तो लग रही होती है। बिल्कुल। बहरहाल इंतहाई खौफनाक ये वाकया है, और सारे मुआशरे को इस वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह पाक से तौबा करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना चाहिए, और माफ़ियाँ दिल में रखें, माफ़ करना दिल में रखें। वो वालदैन हों, बहन भाई हों, दोस्त अहबाब हों, खुदा के वास्ते एक दूसरे को माफ़ करें यार। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।